भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मैं खन्ना नगीना से बोल रहा हूँ और YouTube पर चैनल चलता है, खन्ना नगीना के नाम से सर्च करें। दिल्ली में शादी हो गई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उम्र बढ़ती चली गई, बुढ़ापा आ गया, आखिरी बार वृंदावन गई। मन में सोचा अब यहाँ तो आ नहीं सकती, एक लड्डू गोपाल की यानी लल्ला की मूर्ति ले जाती, वहीं सेवा करूंगी। बैठ जाओ। वहीं से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आ गई। कैसे सेवा करती थी, कैसे चमत्कार हुआ, तो यही कहानी है, जरा सुनिए बड़े प्रेम से। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश। जरा तालियां मीठी मीठी, 1 2 3 जाओ। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। खाली आप 2 लाइन गा दीजिए और मीठा बेटा, सिर्फ 2 लाइन। भगत के वश में, ताली बजाकर। भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं। बोलिए बोलिए, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। देखिए कैसे सेवा करती हुई, जरा सुनिएगा। तो अपने कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लल्ला का ध्यान। भगत के जरा जो ये भजन ध्यान से सुन रहा, जरा दोनों हाथ उठाकर हाजिरी लगा दो। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है ये भजन, दोनों हाथ उठा के हाजिरी लगा दो। खाली एक लाइन लगा दो। क्या? भगत के भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत की। और देखिए इस भजन में करिश्मा यहीं से शुरू होता है, लेकिन एक बार मेरे कहने से ताली बजा कर ये लाइन गा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा।
अब सुनिए, करिश्मा यहीं से शुरू होता है। रोज अपने लल्ला को नहलाना धुलाना, नए नए कपड़े पहनाना, माखन मिश्री का भोग लगाना। लेकिन संयोग देखिए, जब जन्माष्टमी का दिन आया तो बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई, इतनी सेवा करना तो बहुत दूर की बात है, बुखार चढ़ गई, बुढ़ापा था, बदन में दर्द हो गया, खाट पर पड़ी रह गई, अपने लल्ला को देख भी न सकी। बगल के कमरे में था, जाती थी सेवा करने, ठाकुर जी का कमरा। अपने बेटे बहू को बुलाकर बोली कि बेटा, आज मेरी तबीयत खराब और ऊपर से लल्ला का जन्मदिन, मैंने आज तक इसकी सेवा किसी को नहीं करने दी, लेकिन आज मैं पहली बार कह रही हूं कि मेरे लल्ला को नहला दो, धुला दो, नए नए कपड़े पहना दो, माखन मिश्री तो खाएगा ही, आज इसका जन्मदिन है, थोड़ा सा खीर चूरमा, जोर से बोलो, खीर चूरमा बना दो। बेटे बहू ने कभी सेवा नहीं की थी, अब उनके तो सर पे बोझ पड़ गया। हड़बड़ी में जो ही सेवा करने के लिए मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूट गई, उठाकर वापस रख दी। लेकिन बगल के कमरे में मां सोई थी, उसका कलेजा धक से रह गया। बोले, अरे बेटा, किस चीज की आवाज थी, क्या गिर गया? बेटा बोला, कुछ नहीं मां, ये पत्थर की मूर्ति लड्डू गोपाल की नीचे गिर गई, उसी को उठाकर वापस रख दी, कुछ नहीं, बहम न करो। इतना सुनना था कि बूढ़ी माँ का तो बुरा हाल, देखिए क्या करती है। ओ लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान। हाजिरी लगा दीजिए, खाली थोड़े से हाथ उठाकर ताली बजाकर हाजिरी लगा दिए दरबार में। कृष्ण गोविंद अभी गाते। एक बच्चा भजन की फरमाइश लेके आया है, इस भजन के बाद गा देंगे। एक बार जरा ताली बजाकर, श्री कृष्ण गोविंद तुम्हारे स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। बोला, जाओ डॉक्टर को लाओ, तो बेटा बोला, माँ बुढ़ापा ही नहीं, तेरी तबीयत भी खराब नहीं, तेरा दिमाग भी थोड़ा खराब हो गया, क्या इस पीतल की मूर्ति के लिए डॉक्टर आएगा? बोले, अरे तू जिसको पीतल की मूर्ति बोलता, लल्ला है मेरा। जब तेरी तबीयत खराब होती थी बचपन में, मैं भाग भाग कर जाती थी तेरे को डॉक्टर के लाने के पास, लेकिन मैं बेबस हो गई, खटिया पकड़ ली, मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए तुमको कहना पड़ रहा, जाओ जल्दी से डॉक्टर को लाओ। बेटे ने साफ तो ना कर दिया। जब बेटे ने मना कर दिया तो बूढ़ी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। बोले, हाय मेरा लल्ला, क्या पता बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो इसकी तबीयत इतनी खराब कर दी, ऊपर से फटक दिया। जोर जोर से रोने लगी। रोने धोने की आवाज सुन के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने बोला, भाई सुबह सुबह पहले किस बात का झगड़ा? बेटा बोला, भाई साहब क्या बताऊं, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई, अब कहती है ये जरा सी मूर्ति गिर गई थी, हमने उठाकर वापस रख दी, अब कहती है कि इसके लिए डॉक्टर लाओ। आप ही बताओ भाई साहब, मैं डॉक्टर कैसे लाऊं इसके लिए? डॉक्टर भी हंसेगा कि देखो किसके लिए लाया है। एक बूढ़ा पड़ोसी बहुत समझदार था, उसने कहा, देख बेटा, बुढ़ापे में ऐसे दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, डॉक्टर को समझा दे, जा करके फीस पहले ही दे दे,
कि डॉक्टर साहब ये भक्ति का मामला है, बीमारी का मामला नहीं है। तेरी बात नहीं मानेगी, डॉक्टर कह देगा तो मान जाएगी। बेटा गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब मुझे पागल मत समझना, मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। और उसको सारी बात बता दी, और ये फीस के पैसे लो पहले ही देता हूँ, रख लो। डॉक्टर ने मन में सोचा भाई अगर समझाने के पैसे मिल रहे हैं तो कौन छोड़ेगा। रुपया जेब में रखा, घर पे आ गया, गलती एक ही कर गया, न तो लल्ला को देखा न लल्ला की चेकिंग करी, जाकर सीधा बूढ़ी माँ के पास बैठ गया। देखो डॉक्टर क्या बोला, इस बात पे जरा ताली बजाना। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दरबार में थोड़ी हाजिरी लगा दीजिए, करिश्मा होने वाला है। क्या श्री कृष्ण कैसा ताली बजा के पितुमात स्वामी पितुमात स्वामी हमारे नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। जब डॉक्टर बोला कि बना पीतल से मैया तेरा ये शाम सलोना, ये पीतल का खिलौना है, बहन छोड़ दे, इसको कुछ नहीं होता। बूढ़ी माँ बोली अरे डॉक्टर तेरे को डॉक्टर किसने बना दिया? मैंने ऐसा डॉक्टर पहली बार देखा जो मरीज की चेकिंग नहीं करता, बिना देखे बोलता है। क्या तूने मेरे लल्ला की चेकिंग करी? क्या तूने मेरे लल्ला को देखा? डॉक्टर गर्दन थोड़ी सी नीची करके हंसा, हे भगवान अब चेकिंग करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, बूढ़ी माँ इसका दिल रखने के लिए और लड्डू गोपाल को बेटे बहू से बोला भाई यही ले आओ जरा। डॉक्टर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर के माथे पर हाथ रख के बोला बता माँ क्या है? कुछ नहीं है। सीने पर हाथ रख के चेकिंग करी, बोला बता माँ क्या है? कुछ नहीं है, ये पीतल के खिलौने हैं। बूढ़ी माँ बोली बेटा तो मेरी बेटे की उम्र की समान है, छोटा है, मैं बहुत बूढ़ी हो गई, ये लल्ला बहुत छोटा है, इसकी धड़कन बहुत धीरे चलती है, नब्ज भी बहुत धीरे चलती है, तो अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है। बूढ़ी माँ को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था, वो मशीन लगाकर मेरे लल्ला की चेकिंग कर दे, इसका सीना तो धड़क रहा है ना। डॉक्टर को बोला हे भगवान किस पागल के हत्थे चढ़ गया, अब इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी मशीन लगा के। फिर भी बिना मन से बक्सा खोली, स्टेथोस्कोप निकाला, दोनों कान को सुनने वाले को कान में डाला और वो गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पे रख दिया। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देखिए अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पूछने छूट गया उसका छक्का, पसीना लगा पहुंचने छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और करिश्मा इतना जबरदस्त
ये बार थोड़े हाथ उठाकर मेरी माता बहने, मेरे भाई जरा से हाथ उठाकर श्री कृष्ण गोविंद अरे मेरे भाई पितुमात स्वामी बोलिए बोलिए अब जो ही धड़कन सुनाई पड़ी, डॉक्टर घबरा गया। डायरेक्टली भैम तो नहीं हो गया, झटका दिया माथे को, स्टेथोस्कोप का फिर लगाया, लगाता रहा, लल्ला मुस्कुराता रहा, धड़कन चलती रही और डॉक्टर की सिक्की पुट्टी गुम होती रही। अचानक उसने स्टेथोस्कोप निकाल कर जमीन में फेंक दिया। जो फीस का पैसा लिया था निकाल कर उसको जमीन में फेंक दिया। जिस बक्सा से कारोबार करता था उसको ठोकर मारी और जाने लगा। बूढ़ी माँ बोली, अरे डॉक्टर, फीस का पैसा भी फेंक दिया, अपनी मशीन भी फेंक दी और ये बक्सा भी फेंक दी, ये बक्सा फेंक कर कहाँ जा रहा है? तो देखो डॉक्टर पलट कर क्या बोला, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हो, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, जहां से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं। बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। एक एहसान कर दे तेरे लल्ला से कह दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे, वही वृंदावन में माँ ये डॉक्टर प्राण दे दे। और जाते जाते डॉक्टर उसके बेटे की तरफ अंगुली उठाकर बोला, जिसने चेम्बर में जाकर कहा था कि मेरी माँ जरा सी पागल हो गई है। क्या बोला? बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। अगर करिश्मा अच्छा लगा हो तो थोड़े हाथ उठाकर पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। बहन जी ज्यादा समय नहीं है।